नमस्कार। इस समय हम इंद्री हलके के गांव कलरी खालसा से आपसे रूबरू करवा रहे हैं। यहाँ एक ऐसा घटनाक्रम घट गया है गरीब परिवार पर कि उन पे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। आप देखिए कि ये बुज़ुर्ग महिला है और ये अपने परिवार के साथ यहाँ रहती हैं। ये कुल 5 सदस्य हैं जो इस छोटे से मकान में रहते हैं। आप देखिए पहले इस मकान का दृश्य है कि इसी में ये 5 सदस्यों का एक कमरा है और इसमें ही रसोई संचालित की जा रही है। ये कोना उन्होंने रसोई का बनाया हुआ है और एक यहीं पे भोजन की टंकी भी है जिसमें गेहूं अनाज रखा हुआ है। और ये कपड़े आप देख रहे हैं भी किस तरीके से 5 लोगों का एक परिवार है जो एक छोटी से इस मकान में रहता है। और इस मकान की हालत आप देखेंगे। आज हम जो यहाँ पहुँचे हैं वो हम बता दें कि इसलिए पहुँचे हैं कि इस परिवार पे एक मुसीबत आन पड़ी है। और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ये मुसीबत प्रशासन तक पहुंचे तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस समय हम गांव कलरी खालसा में खड़े हैं। इंद्री हलके का गांव है और यहाँ एक गरीब परिवार पे मुसीबत की मार पड़ी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक छोटा सा मकान अभी हमने आपको दिखाया और ये अब आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये छत का दृश्य है जो कि अचानक ही रात के समय ये परिवार सो रहा था और अचानक ही ये मिट्टी की जो कच्ची छत है ये इनके ऊपर गिर जाती है। और मतलब गनीमत ये है कि ये परिवार बच गया है सकुशल। यहाँ पे ठीक जो ये आप छेद इतना बड़ा देख रहे हैं इस छत का, ये बुजुर्ग महिला जो हमने अभी आपको दिखाई थी ये इसके ऊपर एकदम से अचानक गिरती है छत और परिवार हतबत रह जाता है कि उनके साथ क्या मुसीबत घटी। और गनीमत ये रही कि ये बुजुर्ग महिला बाल बाल बच गई है। इस पे मिट्टी का एकदम से पूरा मिट्टी का और लकड़ियों का एकदम से एक मलबा गिरा और परिवार वाले एकदम सहम गए और उन्होंने इसको मतलब बचाया इस महिला को, बुजुर्ग महिला को। आइए हम आपसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? कलावती। कलावती जी, क्या उम्र है आपकी? हो गई जी 65 साल की। 65 साल। तो आप कब से यहाँ रहती हैं? हम तो जी 14-15 साल हो गए। 14-15 साल आपको यहाँ होते रह गए। तो ये क्या घटना घटी रात को, आप जरा बताएं। बस जी हमने तो पता नहीं वो किकर गिरी ना, हमारे पास कोई जैसा साधन नहीं है भाई हम इसे कर ले, गरीब आदमी हो जो 12 साल जा हमारा क्या हाल होगा। अब जा ये जड्डा बच्चे हैं। तो आप ये बताएं कि आपके परिवार में कौन कौन है जो आपके साथ रहते हैं? 2 बच्चे हैं, एक मेरा लड़का एक मेरी बहू जी। हाँ। और उनके बच्चे भी हैं? हाँ जी, एक लड़का एक लड़की। मतलब कुल 5 परिवार का सदस्य परिवार हैं आपके। हाँ। और दूसरा लड़का मेरा न्यारा रहा, उसका 5 लड़की। अच्छा, वो अलग रहते हैं। हाँ अच्छा, आप इनके साथ यहाँ रहती हैं? हाँ। तो ये कैसे घटना कब घटी, किस समय घटी घटना? या जी रात के 4 बजे। अच्छा, रात के 4 बजे। हाँ। आप कहाँ सो रही थी? यहीं से सो रही थी मैं। कहाँ? ये जहाँ आप खड़े यहाँ। इस साइड आप सो रहे थे? हाँ। और यहाँ पे और अचानक ही ये रात के बता रहे हैं कि रात को 4 बजे के शाम मतलब ये छत जो है इनके ऊपर गिर जाती हैं। तो किसने बचाया आपको? बस आपने तो किरण बचाया और जब या गिर गई फिर ये रुका दिया, ये दूसरी बहू उठ का आई, उन्होंने तारे मेरे ऊपर तक। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपकी जो दूसरी बहू है वहां तक उनके तक आवाज पहुंची और उन्होंने आप लवाई पड़ी थी भाभी। अच्छा। यही और सब बच्चा ने ठाका एकदम पर्यावरण होगी, छोटा सा बच्चा आई उसने ठाका। हाँ। तो आप भी साथ ही सो रहे थे? हाँ। आपका क्या नाम है? संगीता। संगीता। तो संगीता जी, ये जब छत गिरी तो आप कहाँ सो रही थी? मैं पहले सो रहा था, उनके साथ ही सो रहे थे। तो मतलब अब ये जो हम देख रहे हैं कि ये परिवार की हालत कितनी दयनीय है। ये 5 लोगों का परिवार है जिसमें एक बुजुर्ग महिला है और साथ में इनकी बहू और 2 बच्चे रहते हैं और एक बेटा रहता है और बेटा बाहर गया हुआ है। हाँ, बेटा बाहर गया हुआ था। अच्छा, कहाँ गया हुआ है? वो गाँव जा रहा। कहाँ पे? दिहाड़ी जा रहा वो।
वो तो वहाँ जा रहा है बागपत। अच्छा, हम्म। तो बेटा इनके साथ नहीं है और अचानक इनके साथ एक घटनाक्रम हो जाता है। आप इस मतलब इस समय हम बात कर रहे हैं विकास की कि हर जगह विकास हो रहा है, हरियाणा में बहुत विकास हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि कलरी खालसा का एक घर है यहाँ पे, कलावती रहती हैं अपने बच्चों के साथ, और इस विकास को हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये गरीब परिवार जो है वो किस हालत में रह रहा है। ये एक कमरा है छोटा सा, और ये कड़ी आप देखिए, मतलब ये मकान जो है अभी ये गिरने की हालत में है, अभी एक हिस्सा इसका गिर चुका है, और जैसे हम हालत देख रहे हैं कि ये भी पूरा कोई सुरक्षित नहीं रहा है, यहाँ रहने लायक ये मकान नहीं लग रहा है। और हम जो इस खबर को आज लाइव कर रहे हैं आपके सामने, मैं गुंजन कहरबा, और मैं इसलिए लाइव कर रही हूँ ताकि इस परिवार को मदद मिल सके, क्योंकि ये त्वरित मदद चाहिए। और छत नहीं है, सर्दियों का मौसम है, और कभी भी बारिश भी हो रही है, आप सबके सामने ये मौसम है, और ऐसे में एक गरीब परिवार दिहाड़ी मजदूर करके जो अपना परिवार चलाता है, ये कैसे बिना छत के असुरक्षित माहौल में यहाँ रह पाएगा। तो हम मदद की दरकार, आप चाहते हैं कि आपकी कोई मदद करे? हाँ जी, हमने कोई मदद नहीं मिल रही, ना हमारा राशन कार्ड है। अच्छा, राशन कार्ड क्यों नहीं है आपके? कोई हमने ना कुछ नहीं, आप बताएं कि आपके राशन कार्ड क्यों नहीं है? बस हमारे बने नहीं ना, बन भी रहे, मिलता नहीं हमने कुछ भी। अच्छा, कैसा कार्ड है आपके पास अभी? कार्ड, राशन कार्ड दिखाएं। हाँ। क्या नहीं मिलता? राशन नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता हमने। कितनी हैरानी की बात है कि देखिए कि ये परिवार गरीब परिवार है, और बीपीएल मतलब इसको हम नहीं कह सकते, हम देखने से ही पता चल रहा है कि किस तरीके से एक छोटा सा चूल्हा इन्होंने, छोटा सा चूल्हा है इनके पास, और ये परिवार जो है 5 लोगों का परिवार है। और जैसे हम इस हालत देख रहे हैं, एक मकान देख रहे हैं, छोटा सा मकान है, कमरा है एक, जिसमें परिवार रह रहा है। इन्होंने ये रजाइयाँ रखी हुई हैं, ये कुछ बर्तन हैं, और मतलब इस हालत को देख के हम नहीं कह सकते कि गरीबी और तंगहाली में परिवार जी रहा है। हम और जो हमने इनका कार्ड देखा, तो आप भी देखिए कि कितनी हैरानी की बात है कि इनका ये क्या हरा कार्ड है। कुछ नहीं मिलता, ये हरा कार्ड है, और इस हरा कार्ड पे हम कैसे कह सकते हैं कि इनको कोई किसी तरह की मदद मिलती होगी, किस तरह का अनाज की सुविधा मिलती होगी, और कितनी भारी उपेक्षा इस परिवार की हो रही है कि इनके पास राशन नहीं मिलता आपको? ना जी, लॉकडाउन लग रहा था, हमने कुछ नहीं मिला, नहीं बस अपना जीवन बता रहे। अभी जब लॉकडाउन था तो ये बात कही जा रही थी कि सबको मदद मिलेगी, तो क्या ऐसी कोई मदद आप तक नहीं पहुंची? हमने कोई मदद नहीं मिली, कोई भी मदद नहीं मिली। हाँ, मतलब देखिए कितनी शर्म की बात है कि हम जब लॉकडाउन था तो मतलब हम देख रहे थे कि हम तरह तरह की मददें लोगों तक पहुंच रही हैं, खाने की, भोजन की, और क्योंकि इस दौरान कोई काम धंधा लोगों का ठप हो गया था, और जो खास तौर से मजदूरी करते हैं उनका तो धंधा ही पूरा लॉकडाउन के दौरान चौपट था, उन तक कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी। और अभी हमें पता चला कि लॉकडाउन में भी, क्योंकि इनके पास हरा कार्ड है, इनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पाई, कोई सरकारी पहुंच भी नहीं आप तक पहुंची, कुछ नहीं पहुंची। जबकि ये ऐलान किया गया था कि कोई गरीब होगा तो वो किस जरूरतमंद होगा उस तक अनाज पहुंचा जाएगा, तो आप तक कोई मदद नहीं पहुंची? ना जी, कोई मदद नहीं पहुंची, कोई मदद। बहुत चिंता की बात है ये कि यहाँ इनके पास कोई मदद नहीं पहुंची है, और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये जो बुजुर्ग महिला हैं, हम चाहते हैं कि इन तक त्वरित मदद पहुंचे, क्योंकि आप क्या, अच्छा एक और बात बताएं आप कि क्या आपका जैसे एक कच्चा मकान है, तो क्या आपने कोई आवेदन किया हुआ है कच्चे मकान का सरपंच को? कुछ नहीं, ना कुछ नहीं। नहीं, आपका गया नहीं हुआ अभी? ना देखने भी नहीं आया।
तो ये बड़ी मतलब चिंता की बात है कि अभी पीछे मतलब ये किए जा रहे थे कि जो जिसके भी कच्चे मकान हैं उनका नाम जो है वो बीपीएल लिस्ट में होगा, या फिर जिसका भी कच्चा मकान है वो लिस्ट ग्राम सभा के माध्यम से जाएगी और सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम ये बात आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि वो उनका ये दावा है कि 2022 तक सबको पक्के मकान दिए जाएंगे। अगर ये दावा मतलब हम यहाँ खोखला होता देख रहे हैं कि जब इनका नाम ही इस लिस्ट में नहीं होगा, जब इनका नाम इस लिस्ट में नहीं है कि इनका मकान कच्चा है, तो कैसे इनको मदद मिलेगी। और जो इस समय सरकार है वो ये दावा करती है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो आखिरी छोर मतलब आखिरी छोर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा, जो आखिरी व्यक्ति गरीब तबके का व्यक्ति है उस तक पहुंचेगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दावा बिल्कुल खोखला दिखाई दे रहा है कि इनका ना तो कार्ड गरीबी में होते हुए भी हरा कार्ड बना हुआ है और उनको कोई सहायता नहीं मिलती है। और दूसरा कि यहाँ पे ये जो सहायता की बात कर रहे हैं कि इनका जो मकान कच्चा है लेकिन इन तक कोई भी इस तरह की पहुंच नहीं बन पाई है कि ये भविष्य में ये सोच पाए कि इनका मकान भी पक्का होगा। कितनी हैरानी की बात है। ये महिला आप कौन है जी, आप बताएं। हम तो रह के हैं जी, पड़ोसी हैं आप? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? गीना जी। हाँ जी, गीना। गीना। हाँ। तो ये आपके पड़ोसी है, ये इनकी जो हालत है आप इसके बारे में बताएं, कैसे काम करते हैं? ये तो ये बतावेगी कि नहीं, कम आप बहुत बताएं। हम भी बतावा जी से, बस यही है समस्या, यही है। अभी से ये तो नू कहा जी आके समलाती है, यहाँ कोई काम नहीं होता, इतना पक्का नहीं बन है। अच्छा, ये जगह शाम लाती है हाँ। जिसमें आप बैठे हैं? हाँ जी, कुछ नहीं कर दे जी, चाहे मैं चाहे पानी में रहूँ चाहे घर में। आप देखो जोड़ी की लवा की हाल हो रही यहाँ, कोई मदद नहीं कर दे यहाँ या का नु के इतना पक्का नहीं दे, इतना का कोई कुछ नहीं बन सकता। फिर गरीब आदमी देखो जी, मैडम जी कोई भूखे मरेंगे, ये देखिए क्या हालत हो रही है जी। सबका यहाँ कच्चे हैं जी, हमारा भी कच्चे हैं, नहीं है सबका यहाँ कच्चे हैं। फिर यहाँ नहीं कहा जा नहीं, आप पंचायती जमीन पे बैठे हो? हाँ, नहीं तो मॉल में बैठे जी, मॉल लेकर बैठे। मोल लेके बैठे? ये आपने जमीन खरीदी है? हाँ, खरीदी हुई है जी। क्या आपके पास इनकी रजिस्ट्रियां भी हैं? जीटी तो पर कच्चे वैसे तो कच्चे ही था यो जी, नहीं जोन से बेच कर जा हम मार पता बुरु भी नो काट के बता हमारे पे तो है इसका मारा नहीं है। नहीं, आप हाँ जी, आप बड़े कटे हुए का पता मैं बड़े कट हुए। अच्छा, हाँ तो ये बाड़े किसी और के नाम से कटे थे और आपने उनसे खरीदा है ये? हाँ, हमने उन तो खरीदे। तो देखिए मतलब ये भी कितनी बड़ी हैरानी की बात है कि बाड़े किसी और के नाम थे और इस जगह किसी और मतलब इन्होंने किसी के माध्यम से खरीदी है। अच्छा जी, हम जब जवानी थे नहीं तेरे मेरे लगा किसी का बाहर सर जिसका सब्जी लगे करते उसी के कोठे में बैठे रहे करा। ये जी हमने मोल ले लेकर, ये इतनी कॉलोनी भी है नहीं जी, ये सारे मोल लेकर बैठे जी, ये मोल में बैठे जी। फिर भी यहाँ सरपंच भी सारे गाँव के नु कहा अपने समलाती जो हुआ यहाँ कुछ नहीं बनते, इतना पक्का नहीं होता। तो ये भारी विडम्बना है कि ये गरीब जो लोग हैं इन्होंने मोल लेकर ये जमीन किसी से खरीदी और यही इनके लिए आफत बन गई है कि ये इस जगह पे इनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, और जबकि आपने इसके दाम चुकाए हैं। हाँ इस जगह के दाम चुकाए हैं आपने। हाँ, अपने दाम चुका रखे हमने। तो ये इनके साथ भी एक धोखा ही है कि इन्होंने इस जगह के दाम चुकाए और आज ये इसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि इनको कोई भी सड़क लिखट रही जी और देखो मैडम जी बहुत चले बिजली लग रही, इसमें सारा कुछ था, बिजली भी लग। चूल्हा टैक्स सारे काम सारे दे रहे हम। तो आप मतलब चूल्हा टैक्स भी देते हैं? हाँ, सारे काम लग रहे, मोर सारे लग रहे हैं, सारा चीज वोट भी जमा, बिल भी जमा दी, टुंटी के बिल सारे बिल है जी। मतलब समझती है कहा यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। ये कमा कमा के दी दे रही मजदूर लेकर जो ये कोठरी लगाई दिए तो नुका के कौन सा जिम्मेदार है, तो कोई गरीब थोड़ो है जो ये कमा कर जो करला जिम्मेदार बन जा, अन्य तिल भूख है। तो सब्जी ले काम लगा लग जा बाजी परी नहीं लग दी बस ये बारस में बैठे बैठे ना कुछ नहीं है जी। ये कहीं दिन के जब तो न लेकर बैठे कहाँ तक खावा कहाँ तक के करा नहीं। यहाँ जी सरपंच नहीं कुछ भी करता, वोट लेकर नहीं सरपंच नहीं साथ देन रही है।
तो मतलब आप देख रहे हैं कि ये परिवार जो है इस समय जैसे हम हालत देख रहे हैं कि ये जमींदार तो हम इनको नहीं कह सकते, मेहनत मजदूरी करके ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। ये इनकी जो एक जिसको हम कहते थे ना कि प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की हम कहानियों में पढ़ते थे कि कोठड़ी शब्द पढ़ते थे कि उनकी कई कहानियों में ये शब्द मिलता है। आज हम उसी कोठड़ी को आपको दिखा रहे हैं। ये मकान हम खरगिज नहीं कह सकते कि क्योंकि इसकी चिनाई भी कच्ची है और ये कच्चा मकान ही है, कोठड़ी है ये, जिसमें ये परिवार 5 लोगों का परिवार रहने को मजबूर है, मेहनत मजदूरी करता है। और किस तरीके से इन्होंने इस मतलब अपने आशियाने को बनाया हुआ है। यहीं पर आप देखिए कि मतलब कोई बिस्तरा नहीं है इनके पास, ये सब नीचे सोते हैं, ये कच्चा फर्श है। यहाँ पे कोई भी सोने का भी कोई इनका जरिया नहीं है, कोई मंजा जैसे हम कहते हैं कि वो नहीं है। हाँ, इनको एक मतलब जो इसका मतलब ईंधन जलाने के लिए इनके पास जरूर सिलेंडर है, लेकिन बर्तन और इस तरह की व्यवस्था देखकर कि हम इनको ये नहीं कह सकते कि ये जमींदार परिवार हमें नज़र आए। तो मेरा आप लोगों से जो दर्शक हैं देख रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि इन तक मदद पहुँचे, जो मदद देने वाले लोग हैं वो इन तक पहुँच सकें। और हमारी आप सबसे लोगों से गुजारिश है कि ये जो मतलब इस स्थितियों को देख रहे हैं हम, ये बहुत भयानक स्थिति है। सर्दी का मौसम है और कहीं अभी हाल ही में बारिश भी हुई थी। मुझे लगता है कि बारिश के कारण ही ये सब हुआ आपके साथ। हाँ जी, बारिश के कारण हो गया वो। अल्लाह हो गया भाई, कच्चा मकान है, माटी फूल गई, गिर गया। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये कड़ियाँ जो हैं वो भी कड़ियाँ जैसी नहीं लग रही हैं, फटियाँ सी हैं। मतलब इतना गरीब परिवार है कि हल्की छोटी छोटी फटियों से इन्होंने अपना आशियाना बनाया हुआ है। और कड़ियाँ तो बहुत मोटी होती हैं, ये तो फटियाँ हैं। फटियों से इन्होंने कोशिश की है छत बनाने की और उसके ऊपर मिट्टी डाली हुई थी। और अब ये जो मौसम अभी पीछे बारिश का मौसम आया, उनसे ऐसी स्थितियां बन गई कि ये जो फटियां हैं ये उसका बाहर सहन नहीं कर पाई और ये अचानक इस बुजुर्ग महिला पे छत गिर गई। और हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इस खबर को शेयर कीजिए और इस गरीब परिवार की मदद के लिए आगे आए ताकि इन तक, क्योंकि सर अभी हमने इनसे बात की, अभी देखा कि इनका मतलब कोई सरकारी साधन जो एक मदद मिलनी चाहिए उस तरीके के रास्ते अभी खुले नज़र नहीं आ रहे हैं, बंद हैं। क्योंकि इनका राशन कार्ड भी बीपीएल का नहीं है और अभी इनके पास कोई इंदिरा जो प्रधानमंत्री आवास योजना था उस तक भी इनकी कोई नाम इनका गया नहीं है। तो ऐसे में कैसे इसकी मदद हो सकती है? आप इस बात को सोचें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि इस परिवार तक मदद पहुंचे। और मुझे तो ये देखकर बड़ी हैरानी हो रही है कि इस ऐसी स्थिति में एक परिवार रह सकता है। हम ये देखिए किस तरीके से इन्होंने पूरा रखा हुआ है। ये एक छोटा सा कमरा नुमा कोठड़ी इन्होंने बनाई हुई है और कैसे कैसे ये परिवार रह रहा है। तो हमारी आप सबसे निवेदन है कि क्या आप भी किसी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मदद की दरकार के लिए बोलना चाहेंगे? भाई हाँ जी, हमें मिला मदद मिला, हम चाहवानू भाई हमें कुछ तो हमारे बच्चे बच जा, हमारे बच्चे बच जा भाई, जड्डा हो या न्याणे बच्चे हैं, कुछ मदद मिला हम कर ला इसने। बस यही चाहवा, हम राशन कार्ड बन जा हमारा। तो हम यहाँ पे नन्हेड़ा स्कूल के मास्टर जी हैं, मास्टर महेंद्र जी, वो यहाँ दौरा करने आए थे, देखने आए थे परिवार की स्थिति कि वो कैसी, मतलब परिवार, हम उनसे थोड़ा बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में और इस परिवार के बारे में वो क्या रखते हैं। हाँ जी महेंद्र जी। ये बड़ी दुखदायी स्थिति है कि ये जो परिवार है लगभग हरियाणा में 15-16 साल से यहाँ रह रहा है। ये परिवार यूपी से अपना सब कुछ बेच के यहाँ बस गया था और ये ज़मीन जिस ज़मीन पे रहते हैं इन्होंने खरीदी थी। तो कुछ दिन पहले आए थे हम, तो हमने ये कि इनकी कड़ी हुई टूटी हुई देखी थी, तो हम इसके प्रयास में थे कि भाई शायद ये किसी तरह से बदले जाए। लेकिन आज जो है
सुबह में सूचना मिली कि भाई उनकी जो है वो छत जो है वो ढह गई है। और जो परिवार की मुखिया हैं कलावती जी, और ये जो छत जब टूटी है तो ये इनकी खाट जो है तो इसके नीचे बिछी हुई थी, और ये सारा मलबा जो है इनके ऊपर गिर गया। और किसी तरह से चूंकि इन्होंने रजाई वगैरह ओढ़ी हुई थी, सर्दी का समय था, तो परिवार के जो दूसरे इनके पुत्र हैं दूसरे कमरे में सोए हुए थे, और वो इनकी आवाज़ सुन के यहाँ पर आए और उन्होंने इस मिट्टी को हटाया और इस परिवार को बाहर निकाला। तो ये परिवार जो है बेहद ही गरीब परिवार है। हम चाहते हैं कि इस परिवार की सरकार जो है वो मदद करे, प्रशासन मदद के लिए आगे आए, और जो लोग समाज सेवी लोग हैं वो भी इस परिवार की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि आज ये स्थिति है कि इतनी ठंड है और लगातार कई दिनों से मौसम खराब था, और दोबारा फिर मौसम खराब रहने की जो है इस तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं। तो ऐसे में ये हालात ये बन गए हैं कि ये रात कैसे गुजारेंगे और कैसे ये सुरक्षित सो पाएंगे। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, और इन्हीं के साथ जो परिवार रह रहा है, जो इसी कलावती का जो है एक पुत्र है मदनपाल, उनकी भी स्थिति जो है वो इनसे भी ज़्यादा गंभीर है। उनकी भी छतें खराब हो चुकी हैं, और उनके पास 5 लड़कियां हैं परिवार के अंदर, और वो सारी स्कूल जाती हैं, और मदनपाल खुद बीमार हैं, और इसी तरह से ये जो बुजुर्ग महिला है ये भी बीमार रहती हैं। और इनके परिवार में जो है वो अजमेरपाल दिहाड़ी मजदूरी करके काम करता है। लॉकडाउन में भी ये परिवार बहुत बुरी हालत में आ गया था, इनको किसी तरह की कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तो चूंकि इनके बच्चों के साथ लगाव है, और बच्चों के साथ इनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, इसलिए इनके परिवार के साथ एक जो भावनात्मक संबंध बना हुआ है, उसके कारण यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो थोड़ी बहुत मदद जो है वो परिवार भाई सरवाइव कर सके, उसमें जो है अनाज की और आटा जो है, चावल है, वो लगातार हमने यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की है। और उसी दौरान ये भी पता चला है कि इस परिवार को जो सरकार की सुविधा है, जो राशन मिलता है डिपो होल्डर से, वो भी इनको नहीं मिलता। मेरे को ये लगता है कि इस परिवार से गरीब परिवार यहाँ कोई है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये ताज्जुब की बात है, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि इस परिवार को आज भी ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत किसी भी तरह की अनाज की, कोई आटे की, कोई तेल की कोई सुविधा इनको नहीं मिल रही है। और ऊपर से जो है हम ये कहते हैं भी कंगाली में आटा गिला, और ऊपर से ये हालात बन गए हैं इस परिवार के सामने। तो ये वास्तव में बहुत गंभीर स्थिति है हमारे जैसे लोगों के लिए, जो सहज तौर पे अपने घरों में जाके आराम से सो सकते हैं लेंटर वाले मकान में, वो शायद इस बात को नहीं समझ पाए। लेकिन ये जो दर्द है, ये जो दुख है, यही परिवार ये समझ सकता है कितना गंभीर मामला है कि ऊपर छत नहीं है और घर में जो भी छोटा मोटा सामान है वो रखा है। हम देख सकते हैं सारा एक तरह से सामान खुले में आ गया है, और यही रसोई है, यही सब कुछ है, और एक ही कमरा है, एक ही कमरे में है ये इनकी माता जी भी है, और इनका अजमेर का पूरा परिवार भी है। तो ये स्थिति जो है बड़ी गंभीर स्थिति है, और हम प्रशासन से भी सहयोग की उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी ऐसे हालात में वो यहाँ आए और इस परिवार का दुख दर्द जो है वो सुने, और जैसे भी संभव हो वो इस परिवार की मदद करे। पिछले दिनों मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसी परिवार के लिए जब लॉकडाउन हुआ तो हमें पता चला कि भाई ये परिवार ऐसा है जिनके घर में टॉयलेट भी नहीं है, और टॉयलेट ना होने के कारण परिवार में 8 के करीब जो है वो महिलाएं, एक तरह से छोटी बड़ी बच्चे हैं। अब वो खुले में कहाँ जाएंगे जब घर में टॉयलेट नहीं होगा, और किसी भी योजना में इस परिवार का टॉयलेट भी नहीं बना है। तो फिर हमें लगा कि चूँकि बच्चे हैं, बड़े मैच्योर बच्चे हो रहे हैं, और ये खुले में जाते हुए वैसे भी अच्छे नहीं लगते हैं, और ये फिर हमें लगा कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, उसमें बहुत साथियों ने यह सहयोग किया। और फिर एक छोटा सा जो टॉयलेट है, टॉयलेट भी और साथ में बाथरूम भी, ताकि बच्चियां जो है वो नहा धो के स्कूल में पहुँचे और साफ़ सुथरी स्वस्थ होके पहुँचे, ठीक से जो है वो अपना जीवन यापन कर पाएँ, पढ़ पाएँ। और एक और मतलब हमारे लिए ताज्जुब की बात ये थी कि जब हम इस परिवार में आए, चूँकि ये परिवार की बच्चियां हमारे पास पढ़ती थी, और जब हमने आके देखा, इनसे पूछते थे स्कूल में, ये अपना काम नहीं कर पाती थी, तो ये पता चला कि इस परिवार में पिछले 6 साल से बिजली भी नहीं है।
और फिर हमें लगा कि तत्काल तौर पे ये भी ज़रूरत है कि इस परिवार को जो है वो ये परिवार रोशनी में कैसे आए, ये बच्चे जो है शाम को बैठ पाए ठीक से। इंसान अपना मनोरंजन भी करता है, कोई घर में टीवी इनके था लेकिन वो सब कुछ बंद पड़ा था। तो फिर इसी तरह से सामाजिक सहयोग से परिवार को एक कनेक्शन भी जो है वो पालो के नाम से जो है वो यहाँ लगवाया गया और अब ये बच्चे उसका वो लेते हैं। लेकिन अब ये जो स्थिति पैदा हुई है ये उससे ज़्यादा गंभीर स्थिति है। तत्काल यदि छत नहीं डाली गई तो ये बच्चे कहाँ सोएंगे, ये तो एकदम से सड़क पे आ गए हैं। और ऐसे में जो इनके परिवार का जो मुख्य करने वाला है वो किसी काम से वो बाहर है। अब ये बुजुर्ग महिला है इस परिवार की, इनकी भी उम्र मेरे ख्याल से 70-80 साल के करीब होगी है। तो ये अकेले कैसे उसको मतलब इतने बड़े बोझ को कैसे उठा पाएगी जब कोई साधन ही न है, हाथ में एक पैसा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग इस तरह की चीज़ें जब आप जो है उजागर कर रहे हैं तो जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, इस संदेश को जो है वो दूर दूर तक पहुंचाए और तत्काल जो है वो इस परिवार की मदद के लिए भी आगे आए। और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इनका सहयोग करें ताकि ये परिवार जो है वो अपने बच्चों को ठीक से सुरक्षित जगह है वो रख सके और अपना जीवन जो है वो ठीक से गुजर बसर कर सके। पहले हमें जानकारी मिली थी कि ये परिवार जब डेंगू का वो होता था तो हम यहाँ से दूध लेके जाते थे, क्योंकि कहते थे बकरी भेड़ बकरी का दूध जो अच्छा होता है, तो तब भी यहाँ आना जाना था। और फिर हमें पता लगा कि इनकी सारी भेड़ बकरियाँ जो बीमार होकर मर गई। वो भी एक तरह से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और ये गडरिया समाज से हैं और लेकिन तब भी इनके लिए कोई मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। और ये ऐसा परिवार है, ऐसी विषम परिस्थितियों में है, शायद जो दुख इनको होता है उस दुख को कहीं साझा भी नहीं कर पाते। और आज भी मतलब हमें अचानक ही कैसे कि इस परिवार का एक सदस्य हमारे स्कूल में आता है, वो पूछता है कि कोई इस तरह की कोई चीज़ पड़ी है जो हम उसमें छत में डाल लें। तब उससे पूछा, तब हमें पता लगा भाई वास्तव में ये कितनी बड़ी घटना है और वो शायद इस घटना को किसी के सामने वैसे जिक्र करना भी नहीं चाह रहे हैं। ना उम्मीद है, उनको लगता है भाई मदद कौन करेगा, ऐसे में कौन मदद करेगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब अपने अपने दुखों में लगे हुए हैं और इनका दुख कौन समझेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, संवेदनशील लोग, वो मदद के लिए सामने आए। और सरकार के जो हमारे अधिकारी हैं हम उनसे भी विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वो भी इस परिवार की सूध ले, ताकि ये छोटी छोटी बच्चियां जो हैं इस परिवार की, स्वाति हमारी बहुत प्यारी बच्ची है, हम लगातार इसके साथ संवाद रखते हैं, आते हैं, मिलते हैं। स्वाति इधर आओ। हाँ, और बड़े संघर्ष के बाद इस स्वाति का अभी पिछले उसमें राशन कार्ड नहीं, हमने आधार कार्ड बनवाया। इसकी मम्मी का जो आधार कार्ड है बनवाने के लिए इसकी मम्मी को 2-3 बार चंडीगढ़ ले जाना पड़ा भी, ताकि इनकी जो है आईडी जो है वो पूरी हो सके और इनका राशन कार्ड में भी नाम दर्ज हो सके। और इसी तरह से इसके छोटे भाई का जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में भी, क्योंकि ये परिवार बिल्कुल अनपढ़ परिवार है और इनको भी बाहर का कुछ नहीं पता। जिस तरह से CSC सेंटरों पे जाते हैं वो इनको मतलब ठीक से गाइड नहीं करते। और तो ये सारा काम जो है वो लगातार स्कूल के, चूँकि हमें लगता है कि हमारे सामाजिक जिम्मेदारी है, जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उन बच्चों को जो है हम अपने साथ लेके चले, उनके दुख दर्द में शामिल रहें और ताकि जो है हमारे बच्चों को पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो हम यही उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि वो प्रशासन जो है वो तत्काल यहाँ आए और देखे इस परिवार की मदद के लिए। हाँ, और इसी की तरह से हमारे गुरुजी हैं जो लगातार स्कूल में इन बच्चों का ही जन्मदिन मनाते हैं, मास्टर धर्मराज जी गांधी जी, वो भी हमारे पास हैं, साथ हैं। तो वो भी इस मौके पे जो है वो 2 बात करना चाहेंगे। वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, वो भी लोगों से इस बारे में क्या राय रखते हैं वो भी बात करना चाहिए। जो स्थिति है, आज हम कलरी खालसा के एक घर में खड़े हैं जहां रात को छत जो है वो टूट गई और सारा परिवार जो है वो
छत के नीचे था, लेकिन परमात्मा ने की ऐसी कृपा हुई कि बच गए। एक कोने में से छत टूटी और छत टूटकर जो है बुढ़िया माता के ऊपर गिर गई, जिससे वो दब गई और उसके नीचे से दूसरों ने उसको निकाला। बहुत ही विडंबना है कि इस गरीब परिवार की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। हमारे मास्टर महेंद्र जी जो इस राजकीय प्राथमिक पाठशाला नन्हेड़ा में कार्यरत हैं, उन्होंने प्रयास करके इनको जो है कुछ सहायता मुहैया कराई। इस परिवार के पास टॉयलेट भी नहीं था और बच्चियां जो हैं वो खुले में शौच जाया करती थी, और महेंद्र जी ने मिलकर जो है इस परिवार के लिए शौचालय बनवाया, स्नानागार बनवाया, और आज भी वो जो है इस जो है परिवार के साथ खड़े हैं और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस परिवार की मदद की जाए। और केवल 4 कड़ियाँ नहीं, और भी कड़ियाँ इस में टूटी हुई हैं, वो भी गिरने के कगार पर हैं। एक तो बिल्कुल टूटी हुई दिखाई दे रही है जो कभी भी गिर सकती है। इनका सामान भी जो है इसमें सेफ नहीं है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सामान के साथ ये इसमें कैसे सोएंगे। तो जो सज्जन इनकी सहायता करना चाहते हैं तो मैं अपील करता हूँ दानी सज्जनों से, इनकी मदद करें और ये परिवार जो है अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ओम। तो आप देख रहे थे कि ये धर्मराज गांधी जी हैं और मास्टर जी रहे हैं, सेवानित मास्टर जी, और इन्होंने भी यहाँ आके इनको सांत्वना दी है परिवार को। और हम ये जो घर दिखा रहे हैं ये बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पता चले कि एक बुजुर्ग महिला का परिवार कैसी परिस्थितियों में रह रहा है। अचानक उनके ऊपर एक मुसीबत आन पड़ती है और सुबह 4 बजे इनके ऊपर इस मकान की छत गिर जाती है, और ये इस मकान से बाल बाल बची हैं, इस छत से बाल बाल बची हैं। एक मलबा इनके ऊपर आके गिर पड़ता है अचानक। पूरा परिवार सदमे में है इस समय। और जैसा कि महेंद्र जी से बातचीत करके पता चला कि ये परिवार इतना सहमा हुआ है और इस तरीके से मतलब एक असहाय महसूस कर रहा है कि अपना दुख दर्द, कि एक छत नहीं है मकान की, उसका दुख दर्द भी साझा नहीं कर पा रहा है। और बातचीत में ही उन्हें पता चला कि इनके साथ इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है कि ये परिवार सड़कों पे आ गया है और इनके पास छत जैसी चीज़ नहीं रही है। पूरी छत जो है इस समय जर्जर हालत में है और ये कभी भी पूरी छत गिर सकती है। तो हम आप सबसे अपील करते हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो मदद इस परिवार तक पहुंचाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द सहायता इस परिवार तक पहुंचे, ताकि ये जो परिवार है इस सर्दी के मौसम की थपेड़ों से बच सके। और हम ये बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि किस कदर ये परिवार गरीबी की हालत में है। ये रजाइयाँ पड़ी हैं कोने में और किस तरीके से इन्होंने अपना परिवार जो है एक कमरे में सिमटा हुआ है पूरा परिवार। ये बहुत छोटा कमरा है, आप कभी यहाँ आए देखेंगे कि इतना छोटा कमरा है और इसमें 5 लोगों के जो परिवार है पूरा रहता है। इसी में इन्होंने एक छोटी सी रसोई चलाई हुई है और ये परिवार इस हालत में है। हमें बहुत मतलब दुख हो रहा है ये दिखाते हुए भी, और मन में भी काफ़ी आ रहा है कि इतनी गरीबी की तंगहाली की स्थिति में भी कोई रहता है। और हमें भी सूचना मिली, हम यहाँ एकदम पहुँचे आप तक पहुँचाने के लिए खबर की इस परिवार की किसी तरीके से मदद की जाए। कोई सरकारी सहायता इन तक नहीं पहुँच रही है और पूरी मतलब मशीनरी जो है, प्रशासनिक मशीनरी भी फेल यहाँ होती नज़र आ रही है, क्योंकि इनके पास कोई राशन कार्ड हरे रंग का दिया हुआ है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हम करते हैं वो इन तक
कोई इस तरह की इनका कोई सुविधा इनके पास नहीं है, इनका नाम तक नहीं भेजा गया है पंचायत द्वारा। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि इन तक भविष्य में भी कोई पक्के मकान की कल्पना जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो इन तक पहुंच सकती है कि एक अदद इस परिवार को पक्का मकान मिलेगा। तो आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये जो बुजुर्ग महिला है इन तक ही कोई मदद पहुंचाए। आपका क्या नाम है, क्या बताना चाह रहे हैं? पल्लो आदमी, इसकी बहू है मुझे बड़ी बहू है। तो ये आप बताना चाह रहे हैं कि गरीबी क्या मेहनत मजदूरी क्या करते हैं? रेडी चलाते हैं? कड़ी बनाते थे जी, चोर अच्छा, कड़ी बनाते थे। कहाँ बनाते थे? करनाल जी। अच्छा। लॉकडाउन में जी फिर थोड़े दिन रहे वहाँ से, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर यहाँ आ गए जी। अच्छा, तो ये जो परिवार अजमेर है आपके बेटे का नाम? तो ये अजमेर का परिवार है और ये करनाल में आपने भी देखा होगा। कहाँ लगाते थे रेडी? ITI पर थोड़े से दिन लगाई जी। हाँ जी, थोड़े ही दिन लगाई। ITI में। हाँ। तो ITI चौक पे ये रेडी लगाते थे और कड़ी चावल की हाँ जी। कड़ी चावल की। और जब लॉकडाउन लगा तो इनका काम पूरी तरीके से खराब हो गया, छूट गया वो काम, और तब से ये रेडी भी यहीं खड़ी है और ये मेहनत मजदूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ से भूखे मरने लग गए, फिर कह सुन का काटे भाई माँ तो भाई चलो गाँव में चले जाएंगे हम अपने। फिर पूरा उसमें नरेगे में लग गए थे काम करने मेरा लड़का। थोड़े दिन नरेगा में काम किया? हाँ, नरेगे में दिहाड़ी कर रहे अपनी। अच्छा, तो पैसा मिला नरेगा में? हाँ जी। अच्छा, हाँ, अरे ले भी नरेगा बंद हो गया, वो वैसी दिहाड़ी कर रहा है। नरेगा बंद हो गया, अब आपके पास वैसा कोई काम नहीं है? ना वैसा कोई काम नहीं, बस दिहाड़ी का। हाँ, लग जाओ कर लो, ना लग जाओ मौज, ये हाल है। तो आपने पूरा घटनाक्रम देखा भी किस तरीके से परिवार इस छोटे से तंगहाल कमरे में, कोठड़ी में रहने को मजबूर हो रहा है। और हमारी आप सबसे यही अपील है कि किसी तरीके से इस परिवार की मदद की जाए। ये हम इस समय खड़े हैं कलरी खालसा गांव में। ये इंद्री हलके का गांव है। कलरी खालसा बहुत संपन्न गांव माना जाता है और यहाँ ये गरीब परिवार रहता है और ये इस तंगहाल में है कि इनको तुरंत मदद की ज़रूरत है। तो धन्यवाद।